हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी हमने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 मोस्ट हॉरर मूवी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हॉरर फिल्मों की बात करेंगे। ये वो फिल्में हैं जो अपने अपने देश में सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि ये समझाने के लिए है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डर कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब हॉरर फिल्मों की बात होती है, अमेरिका सबसे पहले आता है। अमेरिकी हॉरर फिल्मों में डर अक्सर धर्म, शैतान और एक्सोर्सिज्म से जुड़ा होता है। द एक्सोर्सिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि अगर किसी इंसान का विश्वास हिल जाए तो डर कितना गहरा हो सकता है। इस फिल्म के रिलीज के समय जो ऑडियंस थी उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई सिनेमा घरों में एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ी। लोगों को ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि किसी सच्ची बुराई को देख रहे हो। तो आइए बढ़ते हैं अब एशिया की तरफ, जहां डर चिल्लाता नहीं बल्कि खामोशी में घुसता है। जापान की हॉरर फिल्मों की खासियत यही है। रिंगू, जो कि जापान की है, उसने ये दिखाया है कि डर किसी भूत या महल से नहीं बल्कि एक साधारण सी वीडियो टेप से भी पैदा हो सकता है। इस फिल्म के बाद लोग अकेले टीवी देखने से डरने लगे। जापानी हॉरर हमें सिखाता है कि असली डर वही है जो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाए। साउथ कोरिया की हॉरर फिल्में डर के साथ साथ फीलिंग्स को भी चोट पहुंचाती है। ए टेल ऑफ टू सिस्टर्स साउथ कोरिया की सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है बल्कि यह मेंटल बीमारी, फैमिली ट्रॉमा और गिल्टी फीलिंग से कहानी है। इस फिल्म को देखकर डर के साथ साथ एक अजीब सी उदासी महसूस होती है जो देर तक पीछा नहीं छोड़ती। यूरोप में आते ही हॉरर और ज्यादा कड़वा हो जाता है। फ्रांस की हॉरर फिल्मों को दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्मों में गिना जाता है। मार्ट्रस, जो कि फ्रांस की है, एक ऐसी फिल्म जैसे देखकर लोग सिर्फ डरते नहीं बल्कि अंदर से टूट जाते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि डर किसी भूत से नहीं बल्कि इंसानी वायलेंस और मानसिक यातना से पैदा होता है। यही वजह है कि इसे कई देशों में बैन भी किया गया। स्पेन की हॉरर फिल्मों ने यह साबित किया है कि रियलिस्टिक माहौल डर को कई गुना बढ़ा सकता है। रैक, जो कि स्पेन की है, को देखने पर ऐसा लगता है जैसे दर्शक खुद उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। कैमरा हिलता है, सांसें तेज हो जाती हैं और डर बिल्कुल असली लगने लगता है। अब बात करते हैं भारत की, जहां डर सदियों पुराना लोक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ा है। टम्बर्ड ने भारतीय हॉरर को एक नया आयाम दिया, एक नया डायमेंशन दिया। ये फिल्म डर के साथ साथ लालच, पाप और इंसानी कमजोरी को भी दिखाती है। इस फिल्म का डर शोर नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अंदर घुसता है। आइए अब बढ़ते हैं थाईलैंड की ओर। थाईलैंड की हॉरर फिल्मों में आत्मा और भावना का गहरा रिश्ता होता है। शटर, जो कि थाईलैंड की है, इसमें दिखाया गया है कि अपराध बोध यानी गिल्टी फीलिंग भी एक भूत बन सकता है। इस फिल्म के बाद लोग फोटो खिंचवाने से भी डरने लगे क्योंकि डर अब कैमरे के पीछे छुपा हुआ था। नॉर्डिक देशों में हॉरर वातावरण से पैदा होता है। स्वीडन की लेट द राइट वन इन या नॉर्वे की हॉरर फिल्मों में ठंड, सन्नाटा और अकेलापन खुद डर बन जाता है। यहाँ डर तेज आवाजों से नहीं बल्कि खामोशी से आता है। इटली की हॉरर फिल्मों में डर विजुअल और संगीत से पैदा होता है। सस्पीरिया, जो कि इटली की है, अजीब म्यूजिक और सपने जैसे माहौल से दर्शकों को अनकंफर्टेबल कर देती है। ये फिल्म साबित करते हैं कि डर देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। और आखिरी में कनाडा की हॉरर फिल्में, जहां हर डर बहुत शांत लेकिन गहरा होता है। द चेंजलिंग, जो कि कनाडा की है, ये फिल्म दिखाती है कि धीमा हॉरर भी उतना ही असरदार हो सकता है। ये डर चिल्लाता नहीं बल्कि धीरे धीरे दिमाग पर हावी हो जाता है। अगर इन सभी फिल्मों को ध्यान से देखा जाए तो एक सच्चाई सामने आती है। हर देश का डर उसकी संस्कृति से जुड़ा होता है। अमेरिका में रिलीजियस डर, जापान में आत्माओं का डर, फ्रांस में इंसानी वायलेंस और भारत में लोक कथाएं और नॉर्डिक देशों में सन्नाटा। यही वजह है कि वर्ल्ड हॉरर सिनेमा इतना ताकतवर बनता है। डर का असली मतलब क्या है? हॉरर सिर्फ डराने का जरिया नहीं है, ये इंसान की सोच, समाज और अंधेरे सच को दिखाने का तरीका है। तो ये थी टॉप हॉरर मूवीज फ्रॉम एवरी कंट्री। ये सिर्फ फिल्में नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग डर की कहानियां हैं।
अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको किस देश की हॉरर फ़िल्में सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है।